चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 9 के लिए हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा पेपर जो यहाँ पर 11 अक्टूबर को होने वाला है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं क्लास 9 के त्रैमासिक एग्जाम एमपी बोर्ड में, तो एक बार वीडियो को जरूर देखना, तो यही पेपर आने वाला है आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। आप सभी जानते हैं कि पूर्णांक इस बार 75 क्वेश्चन का आपका रखा गया है। और यहाँ पर जो आपको टाइम दिया जा रहा है वो आपको क्या मिलेगा, तो 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सत्र 2022 और 23 का रहने वाला है। नोट में आपको दिया जा रहा है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक जो होंगे वो उनके सम्मुख अंकित होंगे। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा और यह क्वेश्चन आपके 5 नंबर के रखे गए हैं। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है। पानीपत की लड़ाई या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की या फिर कारगिल का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सिंपली जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है। और यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है कोल्हू का बैल मूर्ख व्यक्ति या फिर अधिक परिश्रमी या फिर विद्वान व्यक्ति। बछिया के ताऊ इनके अधिक परिश्रमी, अर्थात सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी, तो मंदिर में 101 इन कितनी रखी गई थी, तो 101 इनके आपका विकल्प पहला वाला राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं, तो वाक्य के जो मुख्य अंग होते हैं वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। नेक्स्ट बात में कालिंदी, यहाँ पर क्या है, कालिंदी कूल यानी कूल कदम्ब की डार्डन में यानी कि अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार से रखा जाएगा आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पर है यानी चुनकर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। पहला वाला क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, फिर 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ नवरात्र में यानी समास है, नवरात्र में आपका द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पर पहला जो वाक्य है यानी पहला जो वर्ड है वो संख्यावाची आ रहा है। थर्ड वाले की बात करेंगे, संगोष्ठी में डस उपसर्ग है, तो संगोष्ठी में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। क्या है, तो सम उपसर्ग है। भरिया का अभिप्राय डस हो तो है, तो आपको सिंपली आपको भरना है फिर भार वाहक। नेक्स्ट बात यहाँ पे कह रहा है वाक में घर डस का प्रतीक है, तो आत्मा या फिर परमात्मा, तो आपको सिंपली परमात्मा लगा देना है। थर्ड वाले की बात करें तो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है गधे में गुणों की पराकाष्ठा यह क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर डांडा हथेला की ऊंचाई है। पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष होता है। कच्चे सकोरे का अर्थ क्या होता है, तो कच्चे सकोरे क्या होता है, स्वाभाविक रूप से कमजोर, या फिर आपका रामधारी सिंह दिनकर, तो आपको सिंपली यहाँ पर स्वाभाविक रूप से आपको कमजोर होता है। सूरज का ब्याह यह क्या है, तो 16-17 हज़ार क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि यानी डांडा हथेले की ऊंचाई है, तो 16-17 हज़ार फीट है। कितनी है, तो 16-17 हज़ार फीट है। और यहाँ पर है गधे में गुणों की पराकाष्ठा यह क्या है, तो आप रामधारी सिंह दिनकर, या फिर आपको क्या यानी यहाँ पर क्या है, गधे में गुणों की पराकाष्ठा है ऋषि मुनियों से, तो आपको सिंपली यहाँ पर ऋषि मुनियों लगा देना है। और यहाँ पर है कि सूरज का ब्याह रामधारी सिंह दिनकर, आपको सिंपली ये सभी मैच कर चुके हैं। यहाँ पर फोर्थ वाले के क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा जाएगा। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला वाला क्वेश्चन की मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयु विदेह विदेह विषयी में कौन सा अलंकार है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो यमक अलंकार लगा देना है। यहाँ पर बात करें कोई 2 महाकाव्य था, महाकाव्यकारों के आपको नाम लिखना है। क्या करना है, कोई 2 महाकाव्य और महाकाव्यकारों के नाम आपको लिखना है। तो कौन कौन से लिख सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप रामचरितमानस लिख दीजिए। क्या लिखना है आपको, सबसे पहले तो आपको लिखना है रामचरितमानस। क्या लिखना है, रामचरितमानस लिख देना है। इसकी जो रचना की जिसको जो इसके जो महाकाव्यकार हैं वो कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास है। क्या है, तो गोस्वामी तुलसीदास, आपको सिंपली यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास लगा देना है। और यहाँ पर जो दूसरे हैं वो कौन से हैं, तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा महाकाव्य है आपको कमेंट्स में लिख देना होगा। फिलहाल के जो भी महाकाव्य है वही आपको लिख देना है। यहाँ पर बात नहीं कि कोई 2 यहाँ पर कह रहा है कि मेजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है, तो किस लोक भाषा में लिखी गई, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो उर्दू लिख देना है। नेक्स्ट बात नहीं, कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते हैं, तो गोवर्धन, आपको सिंपली क्या लगा देना है, तो गोवर्धन लगा देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर निरापद सहिष्णुता का अर्थ आपको करना है। और काजी, यहाँ पर है काजी हौस क्या है, आपको उसमें वन्य जानवरों का जीवन किसने तथा कैसे बचाया, आपको सबके बारे में लिखना है। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। यदि आपको फुल्ली सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट्स में लिखना होगा। फुल्ली सॉल्यूशन आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन दिखा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक